students. Today we are going to start with chapter number 6, Understanding our Criminal Justice System. So, इस चैप्टर को समझने के लिए we have to understand what is the role of police, judge, public prosecutor, advocates and all that. चलिए चैप्टर को कुछ ऐसे समझते हैं कि हमें पहले क्या लगता था, हमें अभी भी यही लगता है, कुछ बच्चों को अभी भी यही लगता है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले कौन आ जाता है? सबसे पहले पुलिस आ जाती है. सो जब क्राइम हो रहा होता है और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है तो पुलिस क्या करती है? उस पर्सन को अरेस्ट कर जेल में डाल देती है. मूवीज़ में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि उस पर्सन ने क्राइम किया है या नहीं जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है? ये कौन डिसाइड करता है? ये जुडिशरी डिसाइड करती है. मीन्स हमारे कोर्ट्स डिसाइड करते हैं. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस एंड द जज इन डिसाइडिंग वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ केस स्टडी. हम एक केस स्टडी से जानेंगे कि FIR क्या होती है, फेयर ट्रायल क्या होता है और किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी एक पर्टिकुलर एक्यूज्ड पर्सन को इंसाफ दिलवाने में. Okay, now let's see. The case study is about Mr. and Mrs. Shinde. अपने अपार्टमेंट में विच इज़ इन मुंबई मिसेस शिंदे क्या कर रही हैं? गेटिंग ड्रेस्ड, मीन्स शी इज़ गेटिंग रेडी फॉर समवेयर. अब क्या होता है, वो अचानक से घबरा जाती हैं और अपनी गोल्ड चैन को ढूंढ रही हैं. उनको परेशान हो रही हैं और गोल्ड चैन ढूंढ रही हैं और उनको 1 घंटा हो गया अपनी गोल्ड चैन ढूंढते हुए. अब वो क्या सोचती हैं कि मैंने तो अपने ड्रॉअर में ही रखी थी, कहाँ जा सकती है? ओके, तो यहाँ पे मिस्टर शिंदे की एंट्री होती है. वो बोलते हैं कि हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ. तो फाइनली जो उनकी वाइफ होती है वो कहती है कि मुझे मेरी गोल्ड चैन कहीं नहीं मिल रही है, वो ड्रॉअर में भी नहीं है और मुझे लगता है कि उसको शांति ने चुरा लिया है. अब ये एक बहुत यहाँ पर ये चीज़ आती है कि उन्होंने क्या किया, अपनी जो मेड है शांति उस पर शक कर रही है. ओके, सो शांति अपने उनके हाउस में पिछले 3 साल से काम कर रही है, यानी शांति को काफ़ी टाइम हो गया उनके घर में काम करते हुए. चलिए अब मिसेस शिंदे क्या कहती हैं, शांति क्या तुमने मेरी गोल्ड की चैन, क्या तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया और वो भी गोल्ड चैन चोरी करी है? चलो अपना ट्रंक लेकर आओ, हम उसमें देखेंगे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, या नहीं तो मेरी चैन वापस कर दो. अब शांति कहती है कि मैम मैंने तो कोई चैन चोरी की ही नहीं है. चलिए अब क्या होता है कि मिस्टर शिंदे शांति के ट्रंक को ढूंढना शुरू कर देते हैं. उन्हें एक एनवेलप मिलता है जिसमें ₹10,000 होते हैं. अब शांति तो वो चिल्लाने लगते हैं शांति के ऊपर कि तुमने हमारी चैन जो थी वो बेच दी और उसके जो पैसे हैं ये तुम्हें मिले. तो शांति कहती है साहब नहीं, ये मेरे ब्रदर और मैंने सेविंग करके रखी है, पिछले 1 साल से पैसे जोड़ रहे हैं और हमने एक बुल खरीदना था अपने गांव के लिए ताकि हम गांव जा सकें. मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ. चलिए अब क्या होता है, जो मिस्टर शिंदे हैं वो पुलिस को कॉल कर देते हैं. नाउ पुलिस स्टेशन में वो जाते हैं और बोलते हैं मैं एक FIR करने आया हूँ. FIR, लेट मी टेल यू, दिस इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. क्राइम होने से बिल्कुल पहले, क्राइम होने के बिल्कुल बाद जो सबसे पहली चीज़ की जाती है वो FIR होती है. सो उन्होंने कहा कि मेरे घर में काफ़ी चोरियाँ हुई और मेरी मेड का नेकलेस भी चोरी हो गया गोल्ड का. तो उन्होंने उनकी फाइनली, अब जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने FIR लिखी. तो जो सब इंस्पेक्टर थे मिस्टर राव, उन्होंने मिस्टर शिंदे की FIR को नोट डाउन कर लिया. अब मिस्टर शिंदे जो थे वो मिस्टर राव के साथ वापस आए इंस्पेक्टर्स के साथ. तो उन्होंने कहा आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट. उन्होंने लिखना शुरू किया. लेट मी सील द एनवेलप. उन्होंने वो एनवेलप जो था वो ₹10,000 का उनसे ले लिया, उसको सील कर दिया एज ए एविडेंस कि ये सबूत है कि आपने इनकी जो चेन है वो चुराई है और ये पैसे आपको वहीं से मिले हैं, उसको बेच कर, उसको सेल करके, और मैं आपको अरेस्ट करता हूँ और पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ. ये बहुत बड़ी बात थी. शांति ने बोला प्लीज़ डोंट टेक मी, मुझे मत लेकर जाइए, मैंने कोई चैन नहीं चुराई और ये मेरी मेहनत की कमाई है. ओके,
अब जो शांति का ब्रदर था सुशील पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और रोने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है सब इंस्पेक्टर राव से कि प्लीज़ शांति को छोड़ दीजिए। जो सब इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं कि उसको इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसने गोल्ड चेन चुराई है और तुम्हें जाना है तो तुम कोर्ट जाओ और बेल के ऑर्डर लेकर आओ कि मैं उसे छोड़ दूंगा। उसने कहा लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि मैं लॉयर हायर करूं और उसकी श्योरिटी कौन देगा। नाउ यू हैव टेकन ऑल द सेविंग्स, जो और आपने तो वो सारे के सारे पैसे ले लिए जो हम अगर ठीक है लॉयर भी हायर करते तो हमारे पास पैसे तो होने चाहिए थे, और जो पैसे हमने सेव करके रखे थे वो सारे आपने ले लिया, आपने सील करके रख दिया। नाउ लेट्स सी क्लास कि जो एसआई राव है उन्होंने फोर्सफुली सुशील को पुलिस स्टेशन में 2 दिन तक रखा। यानी सुशील अपनी बहन को छुड़वाने के लिए आया था, लेकिन अब वो भी 2 दिन के लिए पुलिस स्टेशन में फंस गया। सुशील को बहुत मारा गया, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। पुलिस कांस्टेबल एसआई राव और उनके जो कांस्टेबल थे, जो उनके साथ के लोग थे, उनके द्वारा दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस। उन्होंने बहुत मारा और कन्फेस करने के पर मजबूर कर दिया कि उसने और उसकी बहन ने डोमेस्टिक सर्वेंट्स बनकर चोरी की है, काफ़ी घरों में, दूसरे घरों में भी चोरी की है। सो देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ द थेफ्ट, क्योंकि शिंदे जो थे उनके पड़ोस में और भी चोरी की खबरें आ रही थी, तो वो सारा का सारा उन्होंने सुशील और उनकी बहन पर डाल दिया। As Sushil ने keep repeating that he is innocent and a factory worker, the police let him go after 2 weeks. अब उन्होंने पूरी कोशिश तो करी कि उसको सुशील को बहुत ज़्यादा मारा जाए और उससे ये कन्फेस कर लिया जाए कि उसने और उसकी बहन ने सारी चोरियाँ करी है, लेकिन सुशील फिर भी बोलता रहा कि वो एक इनोसेंट फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर है और उसको घर जाने दीजिए। तो पुलिस ने उसको 2 दिन बाद छोड़ दिया। अब देखिए कि इतना टाइम हो गया, कोर्ट ने बेल भी दे दी, फिर भी 1 महीना हो गया। शी वॉज अनेबल टू गेट एनी वन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर ₹20,000। फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ उसके साथ और किसी ने श्योरिटी नहीं दी 20,000 रुपीज़ की। शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल। वो आज भी जेल में ही है। शी इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज, वो बहुत घबराई हुई और बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। शी इज़ वरिड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। वो बहुत ज़्यादा डरी भी इसलिए है कि ट्रायल में जब उनसे पूछताछ होगी, जब उन्हें पूछा जाएगा कि क्या चोरी तुमने ही की है, तो क्या होगा उनके साथ। तो वो पूछ रही है, मतलब वो सोच रही है मन में कि मेरे साथ क्या होगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं फिर भी जेल के पीछे हूँ और मेरी मेम साहब ने मुझ पर शक किया है और जो मनी थी जो मैंने बचाई हुई थी वो मुझे वापस मिलेगी क्या। तो वो सब सोचे जा रही है। चलिए लेट्स सी। अब जो पुलिस थी उन्होंने जो चार्जशीट थी उन्होंने उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में दे दिया। ओके, जो कोर्ट थी, कोर्ट ने जो कॉपी थी चार्जशीट की उसको इंक्लूड कर लिया कि शांति के विटनेस में भी। तो शांति ने कोर्ट को कहा कि उसके पास कोई लॉयर नहीं है जो उसे डिफेंड कर सके और ये बता सके कि ये जो चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगा है ये झूठा है। ओके, सो जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने एडवोकेट को अपॉइंट किया जिनका नाम था कमला रॉय। वो शांति की डिफेंस लॉयर थी और गवर्नमेंट के खर्चे पर। एक्चुअली अब समझिए कि अगर कोई पर्सन लॉयर हायर नहीं कर सकता समहाउ कि उसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट उसको एक लॉयर प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पर शांति को प्रोवाइड किया गया। ओके, आप ये देख रहे हैं कि आर्टिकल 22 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग हर किसी का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको एक लॉयर मिले। आर्टिकल 39A इसमें ये कहता है कि अगर कोई पर्सन गरीब होने की वजह से, अपने पॉवर्टी की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो लॉयर हायर नहीं कर सकता तो स्टेट यानी जो गवर्नमेंट होगी वो उसको लॉयर प्रोवाइड करेगी। सो एज यू कैन सी द केस गोज कंटिन्यूस। एडवोकेट कमला रॉय आई और वो शांति से मिली और उन्होंने कहा, शांति ने उनसे कहा कि मैम ये मेरे केस के पेपर्स हैं जो उन्हें मजिस्ट्रेट से मिले थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है जो चोरी का है, मैंने कोई गोल्ड चैन चोरी नहीं की है। तो उसके भाई ने कहा कि उन्होंने हमारे बैग मतलब शांति के ट्रंक से उन्होंने जो 10,000 रुपये मिले थे वो हमारी सेविंग्स थी और वो सारे पैसे भी उन्होंने ले लिए क्योंकि उनको लगा कि हमने चैन बेचकर वो पैसे इकट्ठे करें, बट ये हमारी बहुत 1 साल की मेहनत की सेविंग थी। तो जो कोर्ट था, द कोर्ट फ्रेम्स एंड चार्ज of theft of Mrs. Shandi's gold chain and possession of ₹10,000 got from stealing stolen property against Shanti. So as you can see,
वो सारा जो गोल्ड चैन का मसला था, गोल्ड चैन तो क्योंकि वहाँ पे नहीं थी, तो 10,000 रुपीज़ थे वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो सील्ड पैक्ट में हैं कि ये जो 10,000 रुपीज़ थे ये शांति के ट्रंक से मिले हैं। सो व्हाट दे सेड, आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम अ ट्रायल। उन्होंने कहा शांति ने कि मुझे ट्रायल चाहिए, आई वॉन्ट अ ट्रायल। नाउ व्हाट डज ट्रायल मीन, लेट्स सी। द प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो आया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, वो स्टेट के बिहाफ पर आता है। उसने प्रेजेंट किया मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को एज अ की विटनेस। देखिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो किसी के भी साइड नहीं होता, ना ही वो शांति की साइड था, ना ही वो मिस्टर और मिसेस शिंदे की साइड था। तो बेसिकली उन्होंने अब सवाल पूछने शुरू करे, जैसे कि एडवोकेट करते हैं, दे यूज टू आस्क क्वेश्चंस। सो उन्होंने मिसेस शिंदे से पूछा कि आपकी गोल्ड चेन कहाँ खो गई। सो फाइनली मिसेस शिंदे ने कहा कि मैंने अपने ड्रॉर में रखी थी और शांति ने उसको चुरा लिया। कोई भी बाहर का इंसान नहीं आया मेरे कमरे में सिवाय शांति के। और मिस्टर शिंदे ने उसके ट्रंक को जब सर्च किया तो उन्हें 10,000 रुपये मिले, और ये वही पैसे हैं जो मेरी चैन को बेचकर शांति को मिले हैं। अब दूसरे एडवोकेट आए और उन्होंने मिसेस शांति को, जो एज यू नो जो शांति की एडवोकेट थी वो आई, और उन्होंने मिसेस शिंदे से पूछा कि तो आप बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि आपने शांति को चुराते हुए नहीं देखा और आपको चैन भी नहीं मिली शांति के पास से। वो आपके यहाँ 3 साल से काम करती है, 3 साल में तो कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई, तो और आप उन्हें रेगुलरली सैलरी भी दे रही है, ऐसा भी नहीं कि आप उन्हें सैलरी नहीं दे रही हैं ऐसा कुछ। तो गाइस अभी क्या चल रहा है, अभी क्वेश्चनिंग चल रही है और पता कर रहे हैं, फेयर ट्रायल चल रहा है फिलहाल, दिस इज़ कॉल्ड फेयर ट्रायल, जब इंसान को पूछताछ की जाती है। सो जो एडवोकेट रॉय हैं उन्होंने सुशील को एग्जामिन किया और उनके जो डिफेंस विटनेस थे उनको थ्रू देयर टेस्टिमोनीज, जो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, शी इज़ एबल टू शो दैट the rupees 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earning of the Sushil and Shanti। तो उन्होंने ये सारे के सारे प्रूफ दिए इस बात के कि वो जो पैसे थे वो उनके सेल्फ अर्निंग के पैसे थे, यानी जो दोनों भाई बहनों के 1 साल की मेहनत की कमाई थी वो सारा का सारा उन्होंने प्रूव कर दिया। चलिए, अब जब ट्रायल ख़त्म ही होने वाला था, सुशील को पता चला कि जो इंस्पेक्टर शर्मा हैं वो एकदम से आ गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गैंग को पकड़ा है यंग लोगों की, जिन्होंने घर से ज्वेलरी चुराई है और मिस्टर शिंदे के घर के आसपास से चोरी की है। सो सम ऑफ मिसेस शिंदे सन्स फ्रेंड, तो भाई जो मिसेस शिंदे के बेटे के दोस्त हैं वो उस गैंग का पार्ट है। सो मिसेस शिंदे की जो चैन थी वो उन्हीं के पास से मिली है और सुशील ने एडवोकेट रॉय को बताया इस बारे में। एडवोकेट रॉय जो थे उन्होंने इंस्पेक्टर शर्मा को कॉल किया और उन्हें विटनेस की तरह पेश किया कि हाँ ये जो चोरी की है ये उन्हीं लोगों ने की है, ये वो जो यंग बॉयज़ थे उन्होंने की है। तो इंस्पेक्टर से पूछती हैं वो मिसेस रॉय रॉय पूछती हैं एडवोकेट रॉय कि इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें बताएंगे कि आपको क्या मिला है। तो वो बताते हैं कि हाँ ये गोल्ड की चैन है, मिसेस शिंदे की है, और वो कुछ लड़के थे जिन्होंने ये चैन को चोरी किया और उन्होंने एडमिट भी कर लिया, यानी लड़के इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि वो चोरी हमने की थी। तो जज ने वो टेस्टिमनी सुनी, उन्होंने सारे विटनेसेस को सुना और ये सब देखने के बाद जो मिसेस इंस्पेक्टर शर्मा ने जो प्रूफ दिए उनको देखने के बाद एडवोकेट रॉय ने आर्ग्यू किया कि अब वो उस केस को, जो इनोसेंट है बेचारी शांति, उसको छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, शांति यू आर हेयर बाय एक्वेटेड फ्रॉम द चार्ज ऑफ थ्रेट, कि भाई तुम इनोसेंट हो, तुम्हें इस चार्ज से मुक्त किया जाता है और पुलिस तुम्हारे वो जो 10,000 रुपये है वो जो सील हो गए वो भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। इन माई रिटन जजमेंट आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू हाईलाइट। अब उन्होंने क्या किया, अपने जजमेंट में क्या चीज़ हाईलाइट की कि जो SI सब इंस्पेक्टर राव थे उन्होंने अपना जो रोल था वो बहुत ही शॉर्टी का मतलब होता है कि बहुत ढीला डाला, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी और उन्हें इस वजह से बेचारी कमला को 1 महीना पूरा जेल में बिताना पड़ा। तो यानी यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर राव हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्या करते, वो कमला को सपोर्ट करते या कमला को सपोर्ट नहीं करते, एटलीस्ट ढूंढते तो, तलाशी तो करते। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने सीधा कमला को ले जाकर जेल में डाल दिया। तो यहाँ जो अब इंसिडेंस हुआ है, यहाँ से 4 लोगों के इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में हमें पता चलता है। वो 4 लोग कौन है, एक तो पुलिस, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक डिफेंस लॉयर और एक जज। तो अब हम इस पूरे चैप्टर में इन द लाइव क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल
the role of these people, the role of these posts, the police, public prosecutor, and the defense lawyer. Thank you.